काम करते हैं सरकारी और भूख से तड़प रहे हैं, भूखे पेट हैं, क्या फ़ायदा। यह बातें कहना है बिहार के पंचायत वार्ड सचिवों का कि काम तो करते हैं सरकारी, लेकिन हमारा बाल परिवार जो है भूखे रह रहे हैं। आखिर सरकार हमारी मांगे पूरी कब करेगी। प्रखंड, जिला और राज्य मुख्यालय में भी यानी पटना में भी वार्ड सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद वार्ता में आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही कुछ ही दिनों में आपके मांगों पर विचार करते हुए आपको सूचना दिया जाएगा, यानी कि आपकी मांगे पूरी होगी। लेकिन एक सप्ताह से ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद भी बिहार सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया गया है। पंचायत वार्ड सचिव अचंभित हैं और अब निराशा की ओर उनका मन बढ़ने लगा है, निराशा जगने लगी है और आजीज होकर अब यह कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो सरकार के दर पर ही यानी कि मुख्यमंत्री आवास के सामने ही हम आत्मदाह तक करेंगे, अपनी इह लीला को समाप्त कर लेंगे। उनका कहना है कि मरता क्या नहीं करता, ऐसे भी जब मर रहे हैं तो सरकार के दर पर ही क्यों न मरे। भूख से मरने से बेहतर है कि जिन्होंने वार्ड सचिव को जन्म दिया उन्हीं के दरवाजे पर अपना दम तोड़ दे। आपको बता दें कि पंचायत वार्ड सचिवों की मात्र 3 मांगे हैं। मानदेय मिले, अस्थायीकरण करें और सरकारी कर्मी का दर्जा प्राप्त हो। खैर 2 मांगों पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक मांग पर तो बिल्कुल कहना तय है कि जो काम किया है तो वेतन मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए। बिहार के पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार ने हमसे बातचीत में कहा कि अगर हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो सरकार के समक्ष ही अपनी ये लीला को हम समाप्त करेंगे, यानी आत्मदाह करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हमेशा वार्ड सचिवों के लिए आवाज उठता रहा है और मैं भी आपकी आवाज बनता रहा हूं, लेकिन अब तक वार्ड सचिवों को सफलता नहीं मिल पाया है। देखना यह होगा कि क्या पंचायत चुनाव अब जो समापन की ओर है, मात्र 1 चरण का चुनाव बचा है और उसके बाद पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा और फिर सिलसिला चलेगा उप मुखिया का, फिर सिलसिला जिला अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, यानी उप वगैरह सभी का, उप सरपंच का चुनाव होगा और उसके बाद वार्ड सचिवों का कार्य आ जाएगा। दिसंबर भर अल्टीमेटम दिया गया है वार्ड सचिवों के द्वारा कि अगर दिसंबर के अंतिम तिथि तक अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष जो हमसे बातें फोन पर हुई और उन्होंने वीडियो भी अपना हमें प्रेषित दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वार्ड सचिवों के जन्मदाता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है, हमें अस्थायीकरण नहीं दिया जाता है, मानदेय नहीं दिया जाता है, तो जो जन्म दिए हैं वार्ड सचिवों का, उन्हीं के दर पर यानी कि उन्हीं के आवास के सामने हम अपनी प्राण को त्याग देंगे, यानी कि आत्मदाह करेंगे। हालांकि ये सब गैर कानूनी चीज़ है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो बातें हैं उस बातों को आपके सामने हम रख रहे हैं। हालांकि ये करना उचित नहीं होता है, सरकार से आप मांग शांतिपूर्ण ढंग से आप रख सकते हैं, लेकिन यह उनकी बातें हैं क्योंकि वह आजीज हो चुके हैं कि अब कुछ हमें दिख नहीं रहा है, यही एक अंतिम मेरे पास मौका बचा है जिसके तहत हम अपनी मांग को रख सकते हैं। अपने बाल परिवार, उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मेरे भी माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, पत्नी हैं और बहुत से वार्ड सचिवों के पति हैं और बाल बच्चे हैं, तमाम लोगों के, जिसमें महिला पुरुष सभी वार्ड सचिव के रूप में नियोजित हुए हैं, कह सकते हैं कि नियुक्त हुए हैं, चयन किया गया था और अब उन्हें हटाने की नौबत आ गई है। कारण है हटाने का क्या है, 4 साल पहले जो बहाली हुई थी, 4 साल हो चुके हैं और उसके बाद जो चुनाव हुआ है, अब जो वार्ड सदस्य बने हैं अब वह
वो भी उधेड़ बुन में हैं कि क्या नए वार्ड सचिव का चुनाव होगा या पुराने से ही। हालांकि जो ये सिलसिला चला है, गांव स्तर की बात होती है, गांव ही नहीं कहिए, वार्ड की ही बात होती है, मोहल्ले की ही बात होती है, और मोहल्ले के ही वार्ड होते हैं, और मोहल्ले के ही सचिव भी चुने गए हैं। तो इस स्थिति में आपसी सामंजस्य बैठना शायद नहीं लग रहा है। इस आधार पर उनका भी कहना है, वार्ड सदस्यों का भी, कि नए ढंग से चुनाव हो। लेकिन कुछ जो और वार्ड सदस्य हैं, उनका मानना है कि नहीं, जो हैं वही रहें, बल्कि उनको दूसरे वार्ड में उनको परिणित कर दिया जाए, तबादला कर दिया जाए। हालांकि उनका कहना कुछ भी हो, लेकिन यह सत्य है कि जो उन्होंने वार्ड सचिवों ने अपने वार्डों के विकास के लिए कार्य किए हैं, उनको एक पैसा भी मानदेय सरकार की ओर से नहीं मिला है। बल्कि कार्य के आधार पर भले वार्ड सदस्य कुछ दिए हों, अलग बात है, लेकिन सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था, शायद उस वादे पर सरकार खरा नहीं उतर पाई है, तो उनको मानदेय मिलना चाहिए। अब देखिए, दिसंबर महीने बहुत ही इनके लिए न्यायप्रख होगा, यानी कि यह अंतिम क्षण होगा दिसंबर महीने का, जिसमें इनका न्याय निर्णय होगा, रहेंगे कि जाएंगे। अगर रहेंगे तो इसकी भी पत्र निकलनी चाहिए, जाएंगे तो कन्फर्म है कि इसके लिए पत्र निकलेगा। हालांकि हर तरह से प्रयास वार्ड सचिवों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे वैसे वार्ड सचिव हैं जो घर पर ही रहकर हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अपने संगठन को सहयोग देने की जरूरत है। हालांकि वार्ड सचिवों का संगठन काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और वह जिला स्तर और प्रखंड स्तर और राज्य स्तर पर भी उनका आंदोलन सफल रहा है। लगातार 5 दिनों तक पटना में शीतकालीन सत्र के दौरान उनका आंदोलन जारी रहा। लेकिन वार्ता के बाद आश्वासन मिला कि जाइए, आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन एक सप्ताह से ज़्यादा समय गुजर जाने के बावजूद भी उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है। हम तुरंत बाद ही हमने कहा था कि वार्ड सचिवों को वार्ता में लॉलीपॉप मिला, जिसमें वार्ड सचिवों ने विरोध भी किया था कि आप कैसे इस शब्द का प्रयोग कर दिए। तो हम भाई इसलिए कह रहे हैं कि जब आप 5 दिनों तक लगातार धरना पर बैठे, सरकार के कर्मियों के साथ में वार्ता हुई, मिला आपको क्या? तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है लॉलीपॉप। तो मैंने कहा गलत आपके साथ में कहा, मैं आपके साथ हूं, आपकी आवाज बन रहा हूं, तो हर तरह से आपको हर चीज को बताना भी हमारा काम हो सकता है। तो चलिए, सरकार की ओर से अब तक कोई भी नोटिफिकेशन वार्ड सचिवों के लिए जारी नहीं किया गया है। हम उस वीडियो को भी दिखाएंगे जिसमें बिहार के पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार ने पूरी तरह से बयान दिया है और कहा है कि सरकार हमारी बातें दिसंबर की अंतिम तिथि तक नहीं मानती है, तो हम सरकार के दर पर ही जाकर अपना दम तोड़ देंगे, आत्मदाह करेंगे। ये उनकी वीडियो है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो एक गैर कानूनी काम करें, फिर भी उनकी बात है, मैंने आपके पीछे रख दिया है। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से सरकार जो है वार्ड सचिवों को मनाने का काम करती है, और वार्ड सचिव अगला और अंतिम कह सकते हैं कि किस प्रकार से आंदोलन को अख्तियार करता है। यानी कि अंतिम जो आंदोलन उनका होगा पटना में, वो किस कदर का होगा। हालांकि यह काफ़ी जोरदार रूप से करने की प्लानिंग वार्ड सचिवों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वह अंतिम उनका फैसला होगा, अंतिम रात होगा न्याय का, जिसमें उनका न्याय मिलेगा, या फिर कुछ और हो सकता है कि उन्हें फिर अपना घर वापस निराशाजनक रूप में ही लौटना पड़े। तो वार्ड सचिवों का फैसला भाग का फैसला कर सकते हैं, भूख का फैसला कर सकते हैं कि दिसंबर महीने में होने वाला है। यानी कि बिल्कुल तौर पर वार्ड सचिव अब अंतिम दौर में पटना की धरती पर उतरने वाले हैं। अगर दिसंबर महीने में उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर वार्ड सचिव बंधु जो हैं जोरदार रूप से पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री आवास को घेरने का भी काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस वीडियो को भी देखिए और समझिए कि पूर्वी चंपारण के नीरज कुमार ने किस ढंग से, किस रूप में सरकार को अल्टीमेटम देते हुए, हालांकि बातें तो सहजता ढंग से कही गई है, लेकिन अल्टीमेटम भी दिया गया है कि दिसंबर में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। देखिए इस वीडियो को, और अगर आप वार्ड सचिव हैं तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में जिंदाबाद जरूर लिखिएगा वार्ड सचिव
संघ जिंदाबाद, वार्ड सचिव जिंदाबाद। जरूर लिखिएगा। हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कितने वार्ड सचिव जो हैं अपनी मांगों को, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कमेंट बॉक्स में वार्ड सचिव जिंदाबाद लिखते हैं। वार्ड सचिव जिंदाबाद, वार्ड सचिव जिंदाबाद। आप जरूर लिखिएगा। जितनी संख्या होगा सरकार आपकी बातें उतनी मजबूती से सुन सकेगी कि इनके पास भी यूनिटी है। तो पहले इस वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद में अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पंचायत वार्ड सचिव या वार्ड सचिव जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखिए नीरज कुमार क्या कहते हैं। मैं नीरज कुमार, जिला अध्यक्ष वार्ड सचिव संघ पूर्वी चंपारण। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के विकास पुरुष एवं बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव का जन्मदाता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है कि महोदय आप ही के द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया था, जिसके तहत मैट्रिक पास आधार पे 1,14,691 वार्ड सचिव को बिहार के हर वार्ड में सचिव के पद पर 2017 में बहाल किया गया था। लेकिन आज तक वार्ड सचिव को नहीं मान दे दिया जाता है, नहीं अस्थायी किया गया। मुख्यमंत्री जी, आप वार्ड सचिव का जन्मदाता हैं तो आप ही को भाग विधाता बनना होगा। बच्चे का जन्म आपके द्वारा दिया गया है तो आप ही के द्वारा उसका पालन पोषण भी करना होगा। प्रधानमंत्री जी के सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री जी के सचिव होते हैं, प्रमुख साहब के सचिव होते हैं, सांसद महोदय के सचिव होते हैं, मुखिया जी के सचिव होते हैं, सरपंच साहब के सचिव होते हैं। जब वार्ड सदस्य के लिए भी वार्ड सचिव बनाया गया तो वार्ड सचिव अस्थायी होना चाहिए और वार्ड सचिव को भी मानदेय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, अगर दिसंबर माह के आखिरी तक वार्ड सचिव का जो मांग है अगर पूरा नहीं होता है, वार्ड सचिव को अगर मानदेय नहीं दिया जाता है, वार्ड सचिव को अगर अस्थायी नहीं किया जाता है तो मुख्यमंत्री जी, मैं पटना में आकर के आपके मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने आत्मदाह किरोसिन तेल डाल करके मैं अपने शरीर को जलाने का कार्य करूँगा। मुख्यमंत्री जी, मरता क्या नहीं करता। जब हम भूखे पेट मर रहे हैं तो सरकार के दरवाजे पर जा कर के सरकार के कदमों में मरेंगे और इसका जिम्मेदार बिहार सरकार होगी। मैं पूरे बिहार के वार्ड सचिव भाई एवं बहनों से एक मेरा अपील है, मेरा प्रार्थना है कि हम लोग भूखे पेट मर रहे हैं। सरकार का काम कर करके हम लोग थक चुके हैं और पिछले 4 साल से सरकार का काम कर रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आपका यह भाई अपना आत्मदाह करने के लिए पटना में जा रहा है और जिसका जिम्मेदार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार होंगे। यह मेरा आखिरी वीडियो है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह गुहार करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग का जो मांग है, वार्ड सचिव का जो मांग है, जो आज वार्ड सचिव पिछले 4 साल से काम करके आज भूखे पेट मर रहा है, आज पूरा परिवार मेरा भूखमरी के कगार पे है। मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे भी बीवी हैं, मेरे पास भी बच्चे हैं और हम लोग काम करते हैं सरकार का, नौकरी करते हैं सरकारी, और आज बेरोजगारी हम लोग सह रहे हैं और भूखमरी के कगार पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग से